हेलो फ्रेंड्स, गंगा नदी को पवित्र क्यों माना जाता है? गंगा नदी को पवित्र सभी लोग क्यों मानते हैं? तो इसके बारे में मैं कुछ आपको बता रहा हूँ। सभी हिंदू गंगा को पवित्र नदी मानते हैं। यह हिमालय से निकलती है और लगभग 2506 किलोमीटर लंबी है, अर्थात स्पेन के 3 गुने भाग के बराबर बहती है। स्पेन जो देश है उसके 3 गुने भाग तक यह बहती है। पूरे उत्तरी भारत बांग्लादेश से चलकर एक डेल्टा का निर्माण करते हुए यह अंततः बंगाल की खाड़ी में गिरती है। आरंभ में यह तेज़ी से पहाड़ियों से गुजरती है। इसके अनेक नाम हैं, फिर भी सभी भारतीय भाषाओं में गंगा के नाम से ही जानी जाती है। हिंदुओं के लिए इस नदी का धार्मिक महत्व संसार के सभी नदियों से अधिक है। हिंदू धर्म के अनेक तीर्थ स्थान गंगा नदी के किनारे स्थित है। इनमें से हरिद्वार, इलाहाबाद, पटना, कोलकाता और वाराणसी प्रमुख है। गंगा को मुख्यतः 2 कारणों से पवित्र समझा जाता है। पहला कारण तो धार्मिक है और दूसरा कारण इसके जल का भौतिक गुण है। कुछ विशेष खनिजों की उपस्थिति के कारण इसका पानी खराब नहीं होता और इसे लंबे समय तक संरक्षित किया जा सकता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक समय था जब गंगा स्वर्ग में बहती थी। इसीलिए कहा गया है कि एक गाना के रूप में, मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। स्वर्ग से आई यह धरती पे, प्रेम की है ये निशानी। मानो तो गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक समय था जब गंगा स्वर्ग में बहती थी। कहा जाता है कि राजा सगर के 60,000 बेटों की राख को प्रवाहित करने के लिए राजा भागीरथ ने इसे स्वर्ग से पृथ्वी पर उतारा। इसी कारण इसका नाम भागीरथी पड़ा। उसी समय से लोगों ने इस नदी की पूजा करनी शुरू कर दी। पुण्य तिथियों पर पूरे देश से लाखों लाख श्रद्धालु गंगा के किनारे स्नान हेतु जमा होते हैं, जिसका विश्वास है कि इसके जल में एक डुबकी लगाने से उनके सारे पाप घुल जाते हैं। ब्राह्मण हो या अछूत, धनी हो या गरीब, हर प्रकार के लोग अपनी आत्मा की शुद्धि के लिए गंगा स्नान हेतु पहुँचते हैं। धार्मिक हिंदुओं की इच्छाएं होती है कि उनकी मृत्यु गंगा के किनारे हो और उनकी अस्थि को उसके जल में बहा दिया जाए। ऐसा विश्वास है कि गंगा के पवित्र जल की कुछ बूंदें यदि मरते समय मुंह में टपका दी जाए तो उन्हें मुक्ति प्राप्त हो जाएगी।